नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठक में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क और बच्चों के लिए बैग खरीद में हुई अनियमितता की जांच करवाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 का संशोधित परिणाम जारी किया। दरभंगा के माजीन मंसूर बिहार टॉपर बने। और मानसून के कमजोर होने से प्रदेश में अब तक सामान्य से 31% कम बारिश हुई। केवल किशनगंज में ही सामान्य से 24% अधिक बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। एक रिपोर्ट। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी जनता के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में भाग लेंगे। अधिकारियों ने कल ये जानकारी दी। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि सभी 8 मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में सम्मिलित होंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर बजट 2024 की मूल योजना साझा की है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और कौशल से संबंधित विभिन्न सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और नई पहलों को सरल रूप से समझाना है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बजट 2024 का लक्ष्य नई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के साथ नौकरियां पैदा करना, एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करना और नौकरी प्रदान करने वालों को सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माईजीओवी प्लेटफॉर्म के 10 साल पूरे होने पर उन सभी लोगों की सराहना की है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को समृद्ध किया है और अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और इनपुट साझा किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में माईजीओवी सहभागी और सुशासन के लिए एक जीवंत मंच के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कोई पैनल नहीं बनाया है। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क और बच्चों के लिए बैग खरीद में हुई अनियमितता की जांच करवाने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में ये घोषणा की। कई विधान पार्षदों के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा कि अनियमितता के कुछ मामले संज्ञान में आए हैं। बेंच डेस्क खरीद की जांच के लिए सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। वहीं वाटर पंप की जांच के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जांच कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि किशनगंज में जांच में दोषी पाए गए एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट 10 अगस्त तक आ जाएगी। विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार महिला और दिव्यांग शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता देगी। अन्य शिक्षकों को भी उनकी सुविधा के आधार पर स्कूलों में पदस्थापित और स्थानांतरित किया जाएगा।
वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री कुमार ने कहा कि अनुकंपा के लंबित मामलों का निपटारा जल्द होगा। आवश्यकतानुसार नए पद भी सृजित किए जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्यीय बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ बिस्कोमान के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के निदेशक पद से सेवानिवृत्त कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को 6 महीने के लिए बिस्कोमान का प्रशासक नियुक्त किया है। उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बिस्कोमान निदेशक मंडल का कार्यकाल 24 जून को समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। देश भर से 23,33,297 अभ्यर्थियों में 13,15,853 सफल हुए हैं। परिणामों में 17 उम्मीदवार टॉपर हुए हैं। पिछले परिणाम में टॉपर की संख्या 67 थी। दरभंगा के माजीन मंसूर 720 में से 720 अंक लाकर बिहार टॉपर बने हैं। मेरिट लिस्ट में पहले 100 छात्रों में बिहार के 5 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है। आयुष 716 अंक लाकर 20 में और तथागत अवतार 715 अंक लाकर 34वें स्थान पर है। ऋत्विक राज और अभिनव किशन को 715 अंक मिले हैं। बिहार से परीक्षा में 1,49,542 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 74,716 सफल हुए हैं। वहीं बिहार के 27 समेत देश के 135 छात्रों का रिजल्ट रद्द किया गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम और स्कोर बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.ntaonline.in पर देख सकते हैं। नीट यूजी कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से एक युवक को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने हिरासत में लिए युवक की निशानदेही पर पेपर लीक से जुड़े कई साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। सीबीआई हिरासत में लिए युवक को पूछताछ के लिए पटना लेकर आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों की कल रात भव्य शुरुआत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 100 वर्षों बाद ओलंपिक की मेजबानी कर रहे पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों की शानदार शुरुआत कल एक नए अंदाज में शहर के बीच से गुजरने वाली सेन नदी पर कश्तियों में सवार प्रतिभागी दलों की परेड के साथ हुई। 117 खिलाड़ियों के भारतीय दल की अगुवाई 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और 5वें ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे वरिष्ठ टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने की। फ्रांस की मशहूर पॉप स्टार आया नाकामुरा और पॉप आइकॉन लेडी गागा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित प्रस्तुति के साथ आतिशबाजी और नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। अब सबकी निगाहें खिलाड़ियों पर है। उद्घाटन से पहले ही भारतीय महिला और पुरुष तीरंदाजों ने अपने अपने इवेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दमदार शुरुआत की। आज रोइंग, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में आज स्वर्ण पदक का फैसला होगा और भारतीय निशानेबाजों की 2 टीमें स्वर्णिम शुरुआत के लिए निशाना साधेंगे। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं शिबू जॉर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा जताई कि भारतीय खिलाड़ी अपने असाधारण प्रदर्शन से देशवासियों को प्रेरित करेंगे। प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 31% कम बारिश हुई है। किशनगंज ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां सामान्य से 24% अधिक बारिश दर्ज की गई। पटना में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। वहीं वैशाली, मधुबनी और सारण में सामान्य से 54 तथा दरभंगा में 52% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचरण के कारण अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।
कैमूर जिले में घटते जलस्तर की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव अमिताभ रंजन सिन्हा ने कल क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वर्षा जल संचय को लेकर किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। श्री सिन्हा ने गेहूं वनवा नदी को पुनर्जीवित करने और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं गया से 8 और पश्चिम चंपारण से डेंगू का एक मामला सामने आया है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा में अपराधियों ने 3 व्यापारियों को गोली मार दी। इनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल भाई हैं। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। सारण के कोपा थाना में पदस्थापित एएसआई उमेश राम को अवैध बालू लदे ट्रकों से वसूली करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। पटना के बिहटा में सोन नद में अवैध बालू खनन के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 नाव भी जब्त किए गए हैं। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत के पंचायत सचिव टोनी कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने और विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिले के पोखरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के आवासीय परिसर में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राजद के सुनील कुमार सिंह विधान परिषद से बर्खास्त। सीएम के अपमान मामले में विधान परिषद के सभापति ने सुनाया फैसला। दैनिक जागरण लिखता है, केंद्र से मिली मंजूरी, शोभन में बनेगा दरभंगा एम्स। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी के अंतिम परिणाम में 67 टॉपर की जगह 17 टॉपर ही बचे। बिहार के माजीन बने टॉपर। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, पेरिस ओलंपिक का आगाज, पहली बार 85 नावों से आए 7000 एथलीट। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने करगिल विजय दिवस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठक में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क और बच्चों के लिए बैग खरीदने हुई अनियमितता की जांच करवाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 का संशोधित परिणाम जारी किया। दरभंगा के माजीन मंसूर बिहार टॉपर बने। और मानसून के कमजोर होने से प्रदेश में अब तक सामान्य से 31% कम बारिश हुई। केवल किशनगंज में ही सामान्य से 24% अधिक बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।